यरूशलेम में जोरदार धमाकों की खबर सामने आ रही है। यरूशलेम में करीब 10 धमाकों का दावा किया गया। ईरानी मिसाइलों द्वारा ताबड़तोड़ जवाब दे रही है इजरायली सेना। किस तरीके से ईरान द्वारा मिसाइलें जो दागी जा रही हैं उसका जबरदस्त जवाब इजरायली सेना द्वारा भी दिया जा रहा है। तो फ्रांस की तरफ से ये बड़ा दावा मीडिया ने वहां पर किया है कि यरूशलेम में जोरदार धमाकों की खबर है। यरूशलेम में करीब 10 धमाकों का दावा किया गया है। ऐसे ईरानी मिसाइलों द्वारा यरूशलेम को दहलाने की कोशिश, हालांकि इजरायली सेना ईरानी मिसाइलों का जवाब दे रही है। तो अमेरिका इस जंग में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। वो ईरान में अपनी फौज को दाखिल कर रहा है, वहां पर कब्जे का प्लान बना रहा है। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए और फिर अमेरिका का प्लान भी आपको आगे समझाएंगे। क्या ईरान में एंट्री करने वाली है अमेरिकी सेना? ट्रंप का सीक्रेट प्लान सामने आ गया। क्या आर पार की लड़ाई के बाद ही ठंडी होगी युद्ध किया? समय की सुई घूम रही है जो मिडिल ईस्ट को तबाही के करीब ला रही है, और ये घड़ी जब थमेगी तो टाइम बम, क्योंकि ईरान अमेरिकी जंग में आसमान से बारूद की बारिश तो बहुत हो चुकी है, लेकिन अब बारी है जमीन पर आमने सामने के जंग की। ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग्स हो चुकी हैं। ट्रंप को बूट्स ऑन ग्राउंड का ब्लूप्रिंट भी दिया जा चुका है। अब बारी है ट्रंप के ग्रीन सिग्नल की। हालांकि अमेरिका इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहता है। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान या वियतनाम साबित हो। यही वजह है कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी ऑपरेशन पेंटागन पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है अमेरिका 5 चरणों में अपने मिशन को अंजाम देगा। पहले चरण में फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए जाएंगे। इसके लिए एंटी शिप मिसाइल सी ड्रोन का इस्तेमाल होगा। दूसरे चरण में फारस के द्वीपों का ईरान से कनेक्शन काटा जाएगा, जिसके बाद द्वीप पर अमेरिकी कब्जा कर सकते हैं। तीसरे चरण में हॉर्मुज स्ट्रेट में लगी सी माइंस हटाई जाएंगी। इसके लिए माइन ब्रेकर शिप्स पहुंच रही हैं, जो ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। चौथे चरण में खार्ग समेत दूसरे द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी है। इसके लिए मरीन कमांडोज को भी उतारा जाएगा। और 5वें चरण में खार्ग से ईरान में कमांडो उतारे जाएंगे, जो हेलीकॉप्टर या पैराशूट से ईरान में घुसेंगे और तबाही मचाएंगे। मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे पास वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जहाज है। हमें उन सभी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शक्ति सीमित है। देखिए, हम बॉलरूम के मामले में काफी आगे चल रहे हैं। हम ईरान के मामले में भी काफी आगे हैं। हम कई हफ्ते से आगे चल रहे हैं। अगर आपने कहा होता कि 3 दिन में हम 158 जहाजों को नष्ट कर देंगे, उनकी पूरी नौसेना को, जो हमने कर दिखाया। हमने उनकी पूरी वायुसेना को नष्ट कर दिया। हमने उनकी अधिकांश मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का सीधा सा मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा शुरू से एक ही था। वो शुरू से ईरान के तेल और उसके यूरेनियम पर नजर बनाए हुए थे। तेल पर पूरी तरह कब्जा। तेल और यूरेनियम पर कब्जा तभी हो सकता है जब अमेरिकी सेना ईरान में कदम रखे। ईरान की कोस्टल लाइन करीब 1500 किलोमीटर लंबी है, जिस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ जमीनी जंग में उतरने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोखिम को देखते हुए लगातार अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जा रही है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई। अब ये सैनिक केवल डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। तो ट्रंप कब्जे का प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? अब ये आपको समझाते हैं। देखिए, अमेरिका के लिए ईरान की डगर आसान नहीं होगी। ईरान चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। कैस्पियन सामक के किनारे अल्बोर्स की पहाड़ियां हैं। दुश्मनों के लिए पहाड़ियां मजबूत दीवार की तरह हैं। ईरान में तपती गर्मी में जला देने वाले रेगिस्तान भी मौजूद हैं और यहाँ की दलदली मिट्टी मौत का कुआं बन सकती है। इन रेगिस्तानों से जिंदा बाहर निकलना देखिए बहुत मुश्किल है। सैनिकों के लिए ये रेगिस्तान मौत का जाल बन सकते हैं और साथ ही एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अमेरिका यहाँ पर फंस सकता है।
इराक और अफगानिस्तान की बात करें तो इराक अफगानिस्तान से ज्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है। अमेरिका के लिए ईरान से निकलना बहुत मुश्किल ऐसे सर्कमस्टांसेस में हो जाएगा। ईरान में सरकार गिरी तो गृह युद्ध शुरू हो सकता है और अगर गुट लड़ेंगे तो अमेरिका बीच में फंस जाएगा। कई सालों तक मिडिल ईस्ट में उलझे रहना पड़ सकता है और अमेरिका के लिए आर्थिक तौर पर यह बहुत मुश्किल हो जाएगा।